गुरुजी में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारा सारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे और आप उस वीडियो का लाभ उठा सकें। विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को गणित में एक पाठ का नाम है वृत्त। अक्सर ज्यामिति विभाग में इसका काम आता है। तो वृत्त से संबंधित जो समस्याएं हैं, पहले वृत्त के बारे में हम जानते हैं कि वृत्त क्या है और उसके कौन कौन से भाग हैं। वृत्त की परिभाषा है कि ज्यामिति में गोलाकार आकृति को वृत्त कहते हैं। अब वृत्त के विभिन्न भाग हैं। जैसे एक भाग है केंद्र। वृत्त के बीच का वह बिंदु जहां से सभी अर्धव्यास की लंबाई बराबर होती है केंद्र कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट भाग का नाम है परिधि। वृत्त के संपूर्ण गोलीय स्थिति को परिधि कहते हैं। नेक्स्ट भाग का नाम है अर्धव्यास। अर्धव्यास को त्रिज्या भी कहते हैं, व्यासार्ध भी कहते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या हुई? तो वृत्त में केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट भाग का नाम है जीवा। जीवा को चापकर्ण भी कहते हैं। वृत्त में परिधि के एक भाग से दूसरे भाग को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। नेक्स्ट भाग का नाम है व्यास। वृत्त में वह जीवा जो केंद्र से गुजरती है या वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। इसके दो ढंग की परिभाषा हो सकती है। और नेक्स्ट भाग का नाम है चाप। परिधि का कोई भाग चाप कहलाता है। अब इन सभी भागों को एक वृत्त बना करके समझते हैं। अब इसमें एक वृत्त बनाए हैं। अब इस वृत्त में वृत्त के विभिन्न भागों को एक एक करके दिखाते हैं कि कौन सा भाग क्या है। तो इसमें सबसे बीच वाला जो है, ये जो बिंदु है, ये इसको हम केंद्र के नाम से जानते हैं, केंद्र। और उसके बाद परिधि क्या होती है? परिभाषा में ही होता है वृत्त के संपूर्ण गोलीय स्थिति, माने यहाँ पूरा ये हुआ परिधि। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, परिधि, ये पूरा परिधि है। और उसके बाद है भाग का नाम है अर्धव्यास। तो केंद्र और ये परिधि की दूरी को हम अर्धव्यास के नाम से जानते हैं, या त्रिज्या भी कह सकते हैं, जो भी एक तो कहेंगे। मान लीजिए हो गया त्रिज्या। इसके बाद है जीवा। जीवा क्या है? उसकी परिभाषा में बता चुके हैं कि परिधि के एक भाग से दूसरे भाग को मिलाने वाली रेखा को हम जीवा कहते हैं। जैसे देखिए, एक भाग से दूसरे भाग मिला दिया, इसको जीवा या चापकर्ण कहते हैं। इसके बाद है व्यास। तो व्यास क्या है कि इसमें दो परिभाषा है। केंद्र से गुजरती है वह जीवा जो व्यास कहलाता है। ये जीवा ऐसे गुजर, यहाँ केंद्र से गुजर सकती है। जैसे देखिए, ये देखिए इस तरह से, ये हो गया व्यास। पूरा ये हो गया व्यास, पूरा यहां से यहां तक। यानी इसके हम ओ सकते हैं, पी भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, इसको एल एम भी लिख सकते हैं। इस तरह से हुआ। और चाप किसे कहते हैं? परिधि का कोई भाग, मानिए इतना बड़ा भाग है, ये कहलाता है चाप। इस तरह से वृत्त के विभिन्न भागों के नाम हुआ। अब इसमें सवाल कैसे हुआ? इसको दो ठो सूत्र है। जैसे वृत्त की परिधि निकालना है तो कैसे निकाले? परिधि मतलब यहां से यहां तक कुल लंबाई कितने निकाले? तो उसको वृत्त की परिधि जो है, वृत्त की परिधि, इसका एक सूत्र होता है 2πr, और एक है इसका क्षेत्रफल निकालने का, वृत्त का क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र होता है πr²। अब इसमें एक नया वर्ड आया है पाई, इसको कहते हैं पाई। पाई का मान होता है 22/7, और आर होता है क्या? ये त्रिज्या को हम शॉर्ट में कहते हैं आर। इसी दो सूत्र पर इसका सवाल बनेगा।
आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और इस वीडियो को आप बार बार देखिए। यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम हैं तो रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। दोस्तों मिलते हैं अगले दिन किसी दूसरे वीडियो के साथ।